हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और आज मैं घर पे हूँ। आज बकरीद है ना, तो उसकी हॉलीडे है, तो आज घर पे हूँ। मैं इस समय गेहूँ चुन रही हूँ, बीन रही हूँ, क्योंकि उस दिन धो लिया था। उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। फिर आज छुट्टी मिल गई तो मैंने कहा चलो आज उसको बीन के चुन के रख देती हूँ। उसके बाद फिर उसे एक बार और धूप में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फिर पिसाने डालेंगे। हस्बैंड ऑफिस चले गए। आज मैंने बनाया है राजमा की सब्जी, चावल और रोटी। यहाँ पर फ्रेंड दोपहर का समय है और धूप भी नहीं निकली है बिल्कुल भी, बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बादलों का आना जाना लगा हुआ है, बारिश तो नहीं हो रही है। अब स्कूल की छुट्टी मिली है तो मैंने कहा कि टाइम का यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मुझे लक्ष्य की बुक्स पर कवर भी चढ़ाना था, उसकी बुक्स मैंने ख़रीदी हैं। और अभी गेहूँ भी बीनना था और मुझे थोड़े से कुछ लड्डू भी बनाने थे, पर मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाया क्योंकि मैं गेहूँ बीनने में लगी रही। गेहूँ कुछ ज़्यादा था और कब से मैंने गेहूँ ही नहीं बीना होगा, तो वो आदत भी ख़त्म हो गई। पहले शादी के पहले मम्मी के साथ बीना करते थे, उनके साथ करवाया करते थे उनकी हेल्प। पर शादी के बाद लखनऊ में कभी ज़रूरत ही नहीं, सीधा आटा आता था। और जब से हम यहाँ इंदौर में आए हैं तो यहाँ पे भी हम सीधा आटा ही खरीदते हैं। पर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इतना दिया गेहूँ, बोले तू कर लेना साफ करके अच्छे से, अच्छी तरीके से। तो फिर क्या है दोस्तों, इतनी थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है, कोई बात नहीं है। अब इतने महंगाई के ज़माने में किसी ने ऐसी मदद कही कि अपने मन से मैंने कुछ बोला भी नहीं कि इसको रख ले, साफ़ करके पिसवा लेना, तेरे लिए हो जाएगा। तो अच्छा लगता है यार ये सब चीज़ें। कोई अगर मदद ऐसे करता है तो मैंने कहा कि मैं कर लूँगी, अच्छा कोई बात नहीं है। तो टाइम रहते मैं करे लेती हूँ। और लक्ष्य भी बाहर खेल रहे हैं। हम लोग दोनों लोग माँ बेटे खाना भी खा चुके हैं। राजमा की सब्ज़ी, चावल और रोटी आज बनाई थी। हस्बैंड को भी टिफ़िन में दे दी और मैंने भी खाना खा पी के साफ़ सफाई करके कपड़े धो के डाल दिए हैं। बस अब मैं सारा दिन क्या, जितनी भी देर लगेगी, घंटे 2 घंटे जितनी भी देर लगेगी, तो मैं अपना बीनती रहूँगी बैठ के। और गेहूँ बीन ही रही थी कि मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, तो वो मेरे घर आ रही थी। तो मैंने कहा अच्छा आ जाओ, कोई बात नहीं, छुट्टी तो है ही मेरी। तो ये आ चुकी हैं मेरी दोस्त। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं। जब मैं पार्लर गई थी तो मैंने आपका इनसे परिचय कराया था कि ये मेरी दोस्त हैं। और जब से हम दोनों एक दूसरे की फ्रेंड बने हैं तो मेरा जाना तो इनके यहाँ ज़्यादातर हो ही जाता था काम कराने के लिए, लेकिन ये कभी नहीं आई थी। तो मैंने बहुत इंसिस्ट किया और आज छुट्टी भी मिल गई, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं रहती थी। अगर वो फ्री हैं तो फिर मैं भी तो फ्री होनी चाहिए। तो आज ऐसा अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने फ़ोन लगाया, क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, गेहूँ बीन रही हूँ, आ जाइए आप। कोई नहीं, फ्री हूँ। तो आते ही से आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे दोस्त होते हैं, तुरंत लाओ मैं करवा लेती हूँ जल्दी से। तो मैंने कहा कि नहीं आप रहने दो। बोले फॉर्मेलिटी कुछ नहीं, मैं भी साथ में करवा लेती हूँ। तो मैं छानने लगी और उनको देती जा रही हूँ। तो वो फटाफट बीन देंगे, फिर हम दोनों साथ में मिलके पूरा ही गेहूँ साफ़ कर लेंगे। ऐसे दोस्त होते हैं मेरे, सच में ऐसे दोस्त हैं। दोस्तों के मामले में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। हमेशा अच्छे ही दोस्त मुझे मिले हैं। हम दोनों ने साथ में मिलके गेहूँ साफ़ किया और जो भी बातें हम लोगों की हो रही थी, हम लोग कर रहे थे आपस में, पार्लर से संबंधित और भी चीज़ें जो हम लोग के ऊपर गुजरी हैं, पुराने दिन, पुरानी बातें, अपनी अपनी फैमिली मेम्बर्स की, अपने अपने घर वालों की, सभी चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। कैसी थी कॉलेज लाइफ, कैसी थी हमारी स्कूल लाइफ, यही सब चीज़ें बातें शेयर हो रही हैं। बच्चे भी, उनकी एक बेटी है और मेरा एक बेटा, तो आराम से दोनों लोग छत पे खेल रहे हैं। धूप भी नहीं है, अच्छा ठंडा ठंडा मौसम है, हवा चल रही है, तो बच्चे खेल रहे हैं और मैं भी अपने काम में लगी हूँ। फिर इसके बाद फिर मैं इनको कुछ खाने पीने की व्यवस्था करूँगी, क्या बनाना है, कैसे करना है।
आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी हूँ। मैंने अपनी सहेली को ना तो चाय पिलाई ना कुछ खिलाया पिलाया, आते सही काम में लगा दिया। मैंने उनको पानी पिला दिया था और मैंने उनसे कई बार बोला कि आप रहने दो, आप बैठो आराम से, लेकिन वो माने नहीं। बोले तुम कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ करवा लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। और वैसे भी मैं ऊपर बैठी रहूँगी चुपचाप और हम लोग आपस में बातें करते रहेंगे तो मेरे भी हाथ चलते रहेंगे, मैं भी करवाती जाऊँगी और आपका भी सारा काम निपट जाएगा जल्दी। तो फिर मैंने भी कह दिया अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। और इधर उनकी बेटी और मेरा बेटा भी आ गया है, लास्ट है, सारा गेहूं बिन चुका है बिल्कुल लास्ट में। अब बच्चे मस्ती करने आ गए हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इस समय शाम के 4 बज रहे हैं और मेरी फ्रेंड आई हैं भारती जी। आप इनसे पहले भी मिल चुके होंगे पार्लर में, याद है आपको? तो अब बहुत दिनों से मैंने बोला था कि आना आना आना, आज उनको टाइम मिला तो आई हैं। और साथ में आते ही से बता पूरा गेहूं बिनवा दिया हमारा। अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो आते ही से पूरा गेहूं साफ करवा दिया। आप एल्बम देख रही हैं और मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता इनके लिए। तो चलिए दोस्तों, ठीक है। जब तक भारती एल्बम देख रही हैं, मेरी शादी का एल्बम, जो कि आप सब पहले भी देख चुके हैं। किसने नहीं देखा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मैंने तो वीडियो डाला है, प्लीज़ देखिएगा जिसने भी नहीं देखा होगा। और मैं बना दे रही हूँ पास्ता और जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल है वो भी नाश्ते में लगा दूँगी और चाय भी बना लूँगी। और साथ साथ मैं बताती जा रही हूँ अपने कॉलेज की और अपने स्कूल की लाइफ बताती जा रही हूँ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कर रही हूँ मैं। कई फ़ोटोज़ में मैं डांस कर रही हूँ, किसी में कव्वाली गा रही हूँ, किसी में गीत गुनगुना रही हूँ। तो बता रही हूँ कैसा था हमारा स्कूल का टाइम, कैसी थी हमारी कॉलेज लाइफ। बता रही हैं तुम पहले भी अच्छी दिखती थी। मुझे हंसी आ रही है, यही सब चल रहा है, बातें हो रही हैं। और मेरा पास्ता बनके तैयार हो गया है और एक तरफ मैंने चाय भी बना दी है और साथ ही साथ थोड़े से सेव और बिस्किट मैं नाश्ते में लगा देती हूँ। अगर बच्चों को पास्ता चरखा लगता है, वैसे तो मैंने बनाया ही नहीं, बिल्कुल भी चरखा नहीं बनाया है, तो अगर लगता है तो बिस्किट नमकीन ले लेंगे, सेव रखे हुए हैं। चाय मैंने बच्चों के लिए बनाई नहीं है, मैंने कहा अगर चाहो तो दूध ले लेना 1-1 कप दोनों लोग, लेकिन बच्चे मना कर रहे हैं तो फिर मैंने बच्चों के लिए बिस्किट रख दिया है। और पास्ता प्लेटिंग कर रही हूँ मैं। चाय मैंने अभी बना के ढक दी है, क्योंकि अभी ये सब खाएंगे तो चाय 10-5 मिनट बाद में पिला दूंगी। तो मेरा पास्ता जो है बनके तैयार हो गया है। मैंने थोड़ी सी धनिया गार्निशिंग करने के लिए डाल दी है, बाकी जब प्लेट में लगाऊंगी तो ऊपर से भी डाल दूंगी। और वैसे तो मैं स्टील की ही बर्तन प्रीफ़र करती हूँ, लेकिन कभी कभार चल जाता है। मेरी एक व्यूअर्स हैं, वो मना करती हैं मुझे स्टील के बर्तन ही यूज़ करा करो, प्लास्टिक के बर्तन नहीं अच्छे लगते हैं और उनसे वो हमें हानिकारक भी होते हैं। लेकिन दोस्त कभी कभार तो चल जाता है, अब कोई मेहमान आया है तो कभी कभार चल जाता है, मैं सॉरी बोलती हूँ। वैसे मैं रोज़ के खाने के लिए हमेशा स्टील के बर्तन ही यूज़ करती हूँ। अब तो लक्ष्य को भी मैंने स्टील के बर्तन में ही, भले ही उसकी प्लेट है लेकिन वो फाइबर की है, प्लास्टिक तो नहीं है, तो मैं उसमें कम ही देती हूँ। स्टील की प्लेट में ही, थाली में ही उसको खाना देती हूँ। ये मैंने सबके लिए प्लेट लगा ली है। और कुकर का ढक्कन भी थोड़ा सा बचा हुआ है तो थोड़ा सा साइड में करके रख दिया, अगर बच्चे मांगेंगे, किसी को और लगेगा तो मैं दे दूँगी। आज हम लोग छत पे बैठ के नाश्ता करेंगे। तो आइए दोस्तों, आप भी आ जाइए, आप भी सब लोग पास्ता का आनंद लीजिए। पास्ता मैं बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना लेती हूँ। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे हम लोग सब लोग छत पे आ गए हैं, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं है और अच्छी ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने कहा कि क्या अंदर बैठे रहेंगे, बाहर बैठते हैं, आराम से बातें करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता चल रहा है। आज भारती पहली बार मेरे घर आई हैं। मैंने उनको बोला कि मेरा तो ऐसा ही घर है, किराए का है और मैं ऐसे रहती हूँ। तो बोले कि मुझे आपके नेचर में सबसे अच्छी यही बात लगी है, मेरी और आपकी दोस्ती इसीलिए बनी हुई है पिछले 3 सालों से, कि आप सादगी पसंद हैं, आप शोबाजी नहीं करती हैं, आप मतलब
घमंड नहीं है बिल्कुल भी किसी बात का, और आप कभी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर या शोबाजी करके पेश नहीं करती हैं। जैसा है धरातल पर रहती हैं और ज़मीनी बात करती हैं। मुझे आपके नेचर में सबसे अच्छी यही बात लगी, तो मैंने भी कहा मैं ऐसी ही हूँ। और सच में दोस्तों, ये जो आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो मैं सच में ही ऐसी हूँ, कहीं कोई लाग लपेट या कहीं कोई शोबाजी या दिखावा इसमें नहीं है। और ये अब चाय बन गई है, मैं चाय लेके आई हूँ, बच्चों के लिए नहीं लाई हूँ। हम लोग बस चाय पी रहे हैं। पास्ता हो चुका है, बस नमकीन बिस्किट हम लोगों ने रख लिया था, मैंने कहा इससे चाय हो जाएगी। और हो गए हैं 1.5-2 घंटे हो गए हैं बैठे हुए बातें करते हुए, तो चाय पीने के बाद फिर इनका जाने का समय हो जाएगा। ये हम लोग चाय पी रहे हैं और ये आप देख रहे होंगे कि बस जाने का समय हो गया है। 3 से 5 इनका बैठना हुआ। तो अब विनीता की दुकान में भी जाना था, क्योंकि जब मुहूर्त हुआ था तब नहीं आ पाई थी, तो वहाँ से भी कुछ ले रही हैं। मैं लेके पहुँची थी कि देख लो उनकी दुकान भी। फ़िलहाल तो अभी थोड़ा सा सामान इन्होंने कल ख़रीद के रख लिया था, अब धीरे धीरे करके और बढ़ाती जाएंगी। आता सामान आता जाएगा तो अपना सेट होता जाएगा, अच्छी दुकान बन जाएगी। ऑन डिपेंड होना बहुत बड़ी बात होती है और अच्छी बात होती है। हमारे हिसाब से हमारे देश की सभी लेडीज़ को ऑन डिपेंड होना ही चाहिए। इस समय रात के 8:30 बज रहे हैं और लक्ष्य पराठा सेक रहे हैं अपने लिए। लक्ष्य के पापा के लिए मैंने एक सेक दिया पराठा। सुबह की वो राजमा बनाए थे ना सुबह, तो वो सब्जी रखी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम बस पराठा सेक दो गर्मा गर्म, चावल तो खत्म हो गए, गरम गरम पराठा सेक दो, सब्जी गरम कर दो, वही खा लेंगे। आज क्या हुआ कि भारती को बाहर तक छोड़ने गए, तो वहीं पे फिर विनीता बगल में आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर उनके घर बैठे और दुकान की पूरी एक लिस्ट बनाई सारे सामान की, क्या क्या लगेगा। अभी कुछ सामान तो रखा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा सामान तो है अभी। तो बोले तू बता दे कैसे क्या लेना है, क्या करना है। तो फिर मैंने उनकी सारे सामान की लिस्ट बनाई, जो जो चीज़ें याद आती जा रही थी, जो चीज़ें हम लेडीज़ के लिए ज़रूरत रहती है, वो सारा सामान हम लोगों ने लिस्ट बनाई बैठ के। और उन्होंने हमको ये दिया है। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। खुद ही पहना दिया कि खुशबू ये पहन ले तू, तेरे ऊपर अच्छा लगेगा, अपनी दुकान से निकाल के पहनाया, अच्छा लग रहा है ना। और मैं हस्बैंड को पराठा और राजमा की सब्जी दे के आती हूँ, ठीक है दोस्तों, देख के आती हूँ। आज मैं यही ब्लॉग अपना एंड करती हूँ। तो आप सभी मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।